नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। 120 दिनों की देवगुरु की विस्फोटक पारी। जी हाँ, देवताओं के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो गुरु का वक्री होना और 28 नवंबर से शनि का मार्गी होना, ये 2026 में एक बड़े विस्फोटक परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। जैसा मैंने शनिदेव वक्री के वीडियो में बताया था कि वक्री अवस्था में पाप ग्रह के प्रभाव में वृद्धि होती है और शुभ ग्रह के वक्री होने पर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। तो 28 नवंबर से शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और गुरु के शुभ प्रभाव, शुभ फल मिलने शुरू होंगे। गुरु ज्ञान और धन के कारक तो हैं ही, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं गुरु। गुरु की कृपा के बिना संतान और विवाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति होती है जो हर सुख दुख में साथ दे, क्योंकि गुरु ही विवाह और संतान के कारक होते हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो ये समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गुरु हर आपत्ति विपत्ति में आपकी रक्षा करेंगे। बस शर्त यह है कि आप भी धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलें। गुरु की कृपा आप पर होगी तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। यही देवगुरु 11 नवंबर से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के लग्न के भाव में है और 11 नवंबर से देवगुरु वक्री हो रहे हैं। देवगुरु छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ेगी। 3 दिसंबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री अवस्था में 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ भी 11 मार्च तक वक्री होंगे। उसके बाद 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे और जब मार्गी होंगे तो पुनः 2 जून को लग्न भाव में आएंगे। तो इस तरह का रहेगा गुरु का गोचर। अब जैसा मैंने बताया कि किसी भी ग्रह को वक्री अवस्था में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो गुरु का चेष्टा बल लग्न पर होगा, पंचम भाव पर होगा, छठे भाव पर होगा, सप्तम भाव पर होगा, नवम भाव पर होगा और एक भाव पीछे यानी 12वें भाव पर गुरु का चेष्टा बल होगा। चेष्टा बल का मतलब क्या है? चेष्टा बल का मतलब है पूरे बल के साथ, पूरे फोर्स के साथ, यानी इन भावों से संबंधित चीज़ों का पूरा पूरा फल प्रदान करने का प्रयास करेंगे देवगुरु आपको। अब लग्न में वक्री हो रहे हैं। लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी इम्यूनिटी, ये फर्स्ट हाउस होता है। और वक्री होने का मतलब क्या है कि वो कार्य जो करना हो
चाह रहे थे, मार्गी अवस्था में नहीं कर पा रहे थे, वक्री होकर के और डीप में जा कर के और गहराई में जा कर के और बल के साथ उन भावों से संबंधित कार्यों को पूरा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। अब फर्स्ट हाउस में वक्री होंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आप अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपनी कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। आपके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। आप अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। रेगुलर कोई टाइम टेबल नहीं था। जब समय मिला कुछ खा लिया, जब समय मिला कुछ पी लिया, कोई सही रूटीन नहीं था खान पान को लेकर के। तो उससे क्या हो रहा था? उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था और स्वास्थ्य खराब होने से आपके अनावश्यक धन का अपव्यय हो रहा था। अब यहाँ पर जब गुरु वक्री होंगे तो क्या होगा? आप अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी इम्यूनिटी पर वर्क करेंगे, अपने हेल्थ पर वर्क करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर अच्छे से वर्क करेंगे। आप इस बात पर फोकस करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना है। और चूंकि नवम भाव से भी गुरु का संबंध बन रहा है, नवम के स्वामी भी हैं और नवम पर गुरु की दृष्टि है, तो आपके पिता, आपके गुरु, आपके बॉस, आपके सीनियर्स का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। आपके कार्य को इम्प्रूव करने में, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने में, आपके नॉलेज को बढ़ाने में, आपकी क्षमता को बढ़ाने में हर चीज़ें इम्प्रूव करेंगी इस गोचर काल में। जब लग्न भाव में गुरु वक्री होंगे तो आप अपने आप पर वर्क करोगे। आप अपने अंदर देखोगे कि क्या कमी है और उस चीज़ों को आप सुधारेंगे। जो कार्यशैली है आपकी, उसमें चेंज लाएंगे, अपने आप पर कंट्रोल करेंगे। अब पांचवें भाव पर वक्री दृष्टि पड़ेगी गुरु की, यानी पांचवें भाव से संबंधित चीज़ों को भी गुरु अत्यंत गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। पांचवें भाव की चीज़ों का फल आपको बहुत मजबूती के साथ प्रदान करेंगे। तो कैसे? पांचवा भाव क्या है? शिक्षा का होता है। तो अगर आप कहीं उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि नवम भाव से भी संबंध है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो कहीं आप किसी एडमिशन को लेकर के सोच रहे थे, लेकिन लगातार वो काम आपका टलता जा रहा था। आप ये सोच रहे थे कि आज एडमिशन लूँ या कल लूँ या अभी और टाल दूँ। इस तरह के कन्फ्यूज़न की जो स्थिति थी वो ख़त्म होगी और इन 120 दिनों में आप अपनी शिक्षा को लेकर के कुछ न कुछ सही निर्णय अवश्य लेंगे। अब सातवें भाव पर गुरु की दृष्टि है। अगर आप विवाहित हैं, पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद अनुकूल समय है। पांचवा भाव लव रिलेशंस का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप अपने पार्टनर को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आपस में एक मैच्योरिटी आएगी, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हो सकता है कि किसी कारण से आपका पार्टनर आपसे दूर है, आपसे उसकी बात नहीं हो पा रही है
और आप इस बात को लेकर के लगातार परेशान चल रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि पंचम पर जब पड़ेगी तो उसका प्रभाव ये होगा कि एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा और फिर से एक बार आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है। सातवां भाव पार्टनरशिप का होता है। अब आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, गुरु वृद्धि के कारक हैं, तो उसमें कुछ आप वृद्धि करेंगे, कुछ नया जोड़ेंगे। इन 120 दिनों में आप अपने बिजनेस में कुछ और करने का ट्राई करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ नई प्लानिंग करेंगे। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। विवाह में देरी हो रही थी, विवाह के इच्छुक थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनि वक्री थे। सप्तम के स्वामी शनि हैं और शनि वक्री थे, तो अब जो विवाह में देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। नवम भाव से गुरु का संबंध है। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, यात्राओं का होता है। तो आप देखिएगा इन 120 दिनों में कहीं न कहीं आपकी धार्मिक यात्रा होगी, घर में पूजा पाठ होगा, धर्म अध्यात्म से आपका जुड़ाव बढ़ेगा और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इस तरह की चीज़ें जो है आपके साथ इस गोचर काल में होने जा रही हैं। अब 3 दिसंबर को वक्री अवस्था में देवगुरु राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। वक्री रहेंगे तो 11वें भाव का भी फल देंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर, छठे भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी। तो गुरु का चेष्टा बल चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पर, साथ ही साथ 11वें भाव पर रहेगा। तो इन भावों से संबंधित चीज़ें, इन भावों से संबंधित फल बहुत मजबूती के साथ गुरु आपको प्रदान करने वाले हैं। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव होता है विदेश का, 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, 12वां भाव लॉसेस का होता है। यानी वो चीज़ें जो हमारे हाथ से निकल रही हैं, किसी दूसरे के पास जा रही हैं, वो होता है 12वां भाव। तो खर्च बढ़ेगा। अब किसी न किसी चीज़ पर आपका मोटा पैसा खर्च होगा। अब वो चीज़ क्या होगी? इन 120 दिनों में वो क्या चीज़ होगी जिस पर आपका खर्च होगा? देखिए, गुरु शुभ ग्रह हैं तो फालतू का खर्च तो नहीं कराएंगे। अस्पताल पर या कोर्ट कचहरी पर तो आपका खर्च नहीं होगा। फिर कहाँ होगा? चौथे भाव की चीज़ों पर, छठे भाव की चीज़ों पर। अब चौथा भाव क्या होता है? चौथा प्रॉपर्टी का होता है। और 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव खर्च का भी होता है, 12वां भाव निवेश का भी होता है। तो यहाँ पर आपका पैसा खर्च होगा, कहीं आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे, कोई बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, और कहीं पर आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। क्यों? नवम भाव के स्वामी हैं। तो देखिए, ये आप समझ लीजिए कि आपका पैसा तो 3 दिसंबर के बाद खर्च होना है। आप नहीं करेंगे खर्च तो भी खर्च हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अच्छी चीज़ पर पैसा खर्च कर दीजिए। कहीं पर आप निवेश कर दीजिए, गोल्ड में निवेश कर दीजिए, शेयर में कर दीजिए, बैंक एफडी में कर दीजिए। पैसा आप पर है तो पैसे का निवेश कर दीजिए, प्रॉपर्टी में पैसा लगा दीजिए, घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन, पूजा पाठ में पैसा खर्च कीजिए, दान पुण्य चैरिटी पर पैसा खर्च कीजिए।
जब इन चीज़ों पर आप पैसा खर्च करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अब 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, 11वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो क्या होगा, आपकी जो इनकम रुकी हुई थी, आपका जो पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। ख़ास करके विदेशों से अगर कोई पैसा आपको मिलना था और नहीं मिल पाया, तो इस तरह का पैसा आपको इस समय मिलेगा। अपनी शिक्षा को लेकर के आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर योग है। और साथ ही साथ अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसको उतारने का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे देवगुरु। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, कोई भी लोन आप लेना चाहते हैं तो लोन दिलाने में भी गुरु आपकी हेल्प करेंगे। आप अपने नेटिव प्लेस से बाहर जाना चाहते हैं, अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर व्यापार या नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा संयोग है आपके लिए। गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव पर भी दृष्टि है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन होगा। किसी तरह की कोई शत्रुता बनी हुई है, कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है जिसको आप लगातार उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो गुरु जैसे ही दिसंबर के माह में 3 दिसंबर को 12वें भाव में आएंगे, आप उस समस्या से, उस परिस्थिति से निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है गुरु के इस गोचर काल में। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। नमस्कार।